कायदे के जरिए मुसलमानों को कुरान और हदीस से अमल करके उनकी शरीयत से अमल करने की रोकने की बात है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुरान के हिसाब से ना शादी करेंगे, ना तलाक देंगे, ना आपकी विरासत तकसीम होगी और सारे मामला होंगे। अगर हिंदुस्तान भर में एक कायदा नहीं आ रहा है, मान लो एक राज्य में आ रहा है, तो क्या एक राज्य के सारे लोगों के लिए कायदा है? कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही एक बहुत बड़ा गंदा मजाक है, झूठ है। कि जैसे ये तर्जुमा हो जाएगा, सबसे पहली कोशिश कायदे को चैलेंज करने की पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए यहाँ पे की जाएगी। ताहिर भाई, चूंकि आप एक वकील हैं, ये बताइए क्या इसे कानूनी एतबार से चुनौती दी जा सकती है हाईकोर्ट में? बिल्कुल दी जा सकती है, उत्तराखंड में भी दी गई है तो उसी तरीके से गुजरात में भी दी जाएगी। जैसे ये बिल आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका उर्दू तर्जुमा कराने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दे दिया है। इंशाल्लाह एक आध दिन में उसका तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा। और पर्सनल लॉ बोर्ड या गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति तो कोशिश कर रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड में ये तय हुआ है कि जैसे ये तर्जुमा हो जाएगा, सबसे पहली कोशिश कायदे को चैलेंज करने की पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए यहाँ पे की जाएगी। देखिए, कायदे की बात आपने कही, इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही एक बहुत बड़ा गंदा मजाक है, झूठ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसमें आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे सिटीजन्स के लिए एक कायदा हो और पूरे मुल्क में एक कायदा हो। उसमें लिखा है फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि वो सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए और हिंदुस्तान के सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान की हद में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो जो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये वो है ही नहीं, और ये झूठ है कि जो चलाया जा रहा है। हर एक इंसान झूठ बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी का शुरुआत से मैनिफेस्टो रहा है, उनका एजेंडा रहा है कि हम जो जो चीजें करेंगे, हम राम जन्मभूमि का राम टेम्पल बनाएंगे, आर्टिकल 370 हटाएंगे और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए देश भर में लाना मुमकिन नहीं है, जो चीज वो नहीं कर सकते, इसलिए एक दिखावे के तौर पे, अगर बहुत हल्की जबान में कहूं तो नाटक करके ये बताया जा रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। पहले इन्होंने ये उत्तराखंड में किया और अब यहाँ किया। अगर हिंदुस्तान भर में एक कायदा नहीं आ रहा है, मान लो एक राज्य में आ रहा है, तो क्या एक राज्य के सारे लोगों के लिए कायदा है? उत्तराखंड में भी शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता, गुजरात में भी शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता, और उन पर भी अप्लाई नहीं होता कि जो अपने मामला जैसे शादी ब्याह और विरासत की तकसीम है वो अपने रीत रिवाज के हिसाब से चलाते हैं। तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब बाहर नहीं निकलती, वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं कि जो ये कहे कि हमारे तो रीत रिवाज ही है, तो उन पे भी लागू नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मली ये गुजरात में भी सारे लोगों पर लागू नहीं हो रहा है। और सिर्फ अगर ये किसी पे लागू होता है, किसी को परेशानी हो रही है, जिसके लिए किया जा रहा है, तो मुसलमान है। उनका ये टारगेट है कि हम ये बतलाना चाहते हैं कि मुसलमान जो अपनी शरीयत पे अमल कर कर आज तक के अपने मामलात हल कर रहा है और उसके हिसाब से जो चल रहा है उसको हम रोक रहे हैं। हम एक शादी में न रुक जाए। एक से ज्यादा शादी की बात है, आपको आपके कजिन्स के अंदर शादी करनी, रिश्तेदारों में जो शादी करनी, उसे रोका जा रहा है। फिर तलाक कैसे आप दोगे, इद्दत कैसे होगी, तलाक के बाद हुकूक क्या होंगे, उससे आपको रोका जा रहा है। विरासत तकसीम कैसे होगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, उससे आपको रोका जा रहा है। और ये सारी चीजें जो है ये कोई रीत रिवाज नहीं है, ये कुरान के कवानीन है जो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किए हैं। हदीस में की बात भी नहीं है, तो कुरान की बात है। उन चीज से आपको रोका जा रहा है। तो कोशिश ये है, ये कायदे से, इसको पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही बहुत बड़ा मजाक है और नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट हमको तो नहीं कहना चाहिए। और हम अगर थोड़ी बहुत भी जो भी कोशिश कर सकते हैं वो लोगों की गलतफहमी दूर करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं है। तो ये एक कायदा बन रहा है जो कायदे के जरिए मुसलमानों को कुरान और हदीस से अमल करके उनकी शरीयत से अमल करने की रोकने की बात है। आपको ये कहा जा रहा है
कि आप कुरान के हिसाब से ना शादी करेंगे, ना तलाक देंगे, ना आपकी विरासत तकसीम होगी और सारे मामला होंगे। तो ये चीज करें, और करने की का मंशा और इंटेंशन ये सिर्फ ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जो पोलराइजेशन की जो बात की वो ये है, उनको ये बतलाना है कि देखिए हमने मुसलमानों को एक और डंडा मारा है, मुसलमानों के एक और हुकूक को हमने छीन लिया है, तो अब आप इससे खुश होकर हमको वोट दो और हमको वापस सरकार में बिठाओ और बिठाते रहो। तो ये चीज है इसमें।